जहां एक ओर सास की चालाकी ने रिश्तों को जहर बना दिया, वहीं एक बहू की मासूमियत ने उसी घर को मंदिर बना दिया। ये कहानी है पीपलपुर गांव की, जहां एक सास ने अपनी चालों से बहू की परीक्षा ली, पर जब वक्त ने करवट ली तो सासू मां की आंखों से पर्दा हट गया। क्या सच्चे दिल की सेवा झूठ और फरेब से बड़ी होती है? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। चतुर चालक सासू मां और दयालु बहू, सिर्फ दिव्या ज्ञान कहानियां पर। गांव की शांत हवाओं में उठती हलचल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपलपुर में एक आलीशान मगर परंपरागत हवेली थी। इस हवेली की मालकिन थी रमा देवी, जिन्हें गांव भर में उनकी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। उम्र लगभग 62 साल, तीखा दिमाग, मीठी बातों में जहर घोले वाली चाल और हर बात को अपने हिसाब से मोड़ देने की कला में माहिर। रमा देवी के 2 बेटे थे, बद्दा बेटा शंकर और छोटा बेटा मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। शंकर की पत्नी रीना बहुत तेज तर्रार थी और रमा देवी की तरह ही चालाक। लेकिन मोहन की पत्नी सीमा बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी, सीधी सादी, दयालु, हर किसी की मदद करने वाली। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होता है और अंत में जीतता है वो जिससे उम्मीद कम थी। प्रथम भाग, बहू की मासूमियत और सास की चालें। जब सीमा पहली बार इस पुरानी भव्य हवेली में बहू बनकर आई तो उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नए जीवन के सपने थे और दिल में एक सच्ची चाह थी, इस घर को अपना बनाने की, इस परिवार को अपनाने की। सीमा ने हवेली के हर कोने को अपनी कोमल भावनाओं से छूने की कोशिश की। सुबह उठते ही वह सबसे पहले मंदिर में दिया जलाती, फिर सासू मां रमा देवी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती। जब भी रीना, उसकी जेठानी, रसोई में काम करती, सीमा आगे बढ़कर उसकी मदद करती। वह कभी खुद को नई बहू कहकर अलग नहीं रखती, बल्कि पूरे घर को अपना मानती। उसका सबसे प्रिय कोना था घर का पिछवाड़ा, जहां एक छोटा सा बगीचा था। वहां वह रोज रंग बिरंगे फूल लगाती, सूखे पौधों को पानी देती और तितलियों को निहारते हुए अपने मन को शांति देती। मानो वह चाहती हो कि घर का हर कोना उसकी मासूमियत और प्रेम से महक उठे। परंतु रमा देवी के लिए यह सब एक दिखावा लगता था। वह पुराने ख्यालों की महिला थी, जिनके लिए अच्छी बहू वही होती थी जो सिर झुकाकर चले, आंखों में सवाल न हो और सास के हर कहे को पत्थर की लकीर माने। सीमा की आंखों की चमक, उसकी अपनी सोच और उसका मन से किया गया हर प्रयास रमा देवी को चुनौती की तरह लगता। धीरे धीरे उन्होंने सीमा को नीचा दिखाने के लिए अपने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने रीना को अपने साथ मिला लिया, जो पहले ही घर की बड़ी बहू होने के नाते खुद को अधिक समझती थी। दोनों ने मिलकर सीमा की सहनशीलता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कभी ऐसा होता कि कोई काम रीना अधूरा छोड़ देती और जब रमा देवी पूछती तो सारा दोष सीमा पर डाल देती। कभी रसोई में बना सबसे बासी खाना चुपचाप सीमा की थाली में रख दिया जाता, जबकि औरों को गर्मा गर्म परोसा जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। रमा देवी के पुराने गहनों में से एक हार गायब हो गया और बिना किसी सबूत के उन्होंने सीधा आरोप सीमा पर लगा दिया। सीमा स्तब्ध रह गई, पर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानती थी अगर वह जवाब देगी तो बात बिगड़ जाएगी। उसने अपनी मासूम मुस्कान के पीछे सब कुछ छिपा लिया। हर बार जब कोई चोट मिलती, वह अंदर से थोड़ी और मजबूत होती जाती। वह जानती थी प्यार से, धैर्य से और सच्चाई से वह एक दिन इस घर का दिल जीत लेगी। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। दूसरा भाग, गाय, मंदिर और गुप्त रहस्य। हर सुबह जब हवेली में बाकी लोग सो रहे होते, तब सीमा चुपचाप अपने दुपट्टे से सिर ढककर, हाथों में पूजा की थाली लिए हवेली के पास बने पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ती। मंदिर बहुत पुराना था, उसके पत्थर टूटने लगे थे, दीवारों पर समय की दरारें थीं, लेकिन सीमा के लिए वह मंदिर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। वहां की शांति उसे अपनेपन का एहसास देती। मंदिर के पास एक बूढ़ी, दुबली पतली गाय रहती थी। शायद किसी ने उसे त्याग दिया था। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में थकावट। सीमा हर दिन उसके लिए अपने हाथों से रोटियां बनाकर लाती।
कभी चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरती, कभी उसके पैर दबाती। कोई और उस गाय की ओर देखता भी नहीं था, लेकिन सीमा के लिए वह गाय गाय मां थी, स्नेह, सेवा और श्रद्धा का प्रतीक। एक दिन जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि गाय कराह रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सीमा घबरा गई। वह तुरंत पास के पशु चिकित्सक को बुलाने दौड़ी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज में दवाइयों और देखभाल का खर्चा होगा, जो सामान्य नहीं था। सीमा घर लौटी, कुछ नहीं बोली। अपनी शादी में मिले एक एक गहनों को देखती रही। फिर बिना किसी से कुछ कहे वो अपने 2 कंगन लेकर शहर गई और उन्हें बेच दिया। उसी पैसे से दवाइयां मंगाई, गाय के लिए चारा और डॉक्टर की फीस चुकाई। पूरे 3 दिन वह गाय की सेवा करती रही, न दिन देखा न रात। तीसरे दिन जब गाय उठकर खड़ी हुई और अपनी गीली आंखों से सीमा को निहारने लगी तो सीमा की आंखें भर आईं, मानो उस मौन जानवर ने उसे आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन हवेली में यह बात छिपी कहाँ रह सकती थी। जब रमा देवी को यह पता चला कि सीमा ने अपने गहने बेचकर एक गाय का इलाज करवाया, तो उनके भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। वो गुस्से में कांपती हुई सीमा के पास आई और चिल्लाई, क्या पगला गई है तू? गाय के लिए अपने गहने बेच दिए। घर में क्या तू ही देवी है, बाकी सब पत्थर हैं। पूरा घर सन्न हो गया। रीना भी दरवाजे के पास खड़ी थी और बाकी नौकर चाकर दूर से तमाशा देख रहे थे। सबको लगा सीमा कुछ बोल नहीं पाएगी, हमेशा की तरह चुप रह जाएगी, पर आज कुछ अलग था। सीमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, गाय मां है, सासू मां, और सेवा करने से जो सुख मिलता है वो गहनों से नहीं आता। गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन एक जान चली जाती तो क्या मैं चैन से जी पाती? उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, कोई बहस नहीं, बस सच था, साफ, शांत और निश्चल। उस पल रमा देवी जैसे थम गई। पहली बार उन्होंने सीमा की आंखों में डर नहीं देखा, वहां सिर्फ विश्वास था। एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में उठी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। यह वही बहू थी जिसे वो कमजोर समझती थीं, जिसने उन्हें पहली बार नजरें उठाकर देखा, लेकिन नफरत से नहीं, निर्भीक सच्चाई से। तीसरा भाग। हवेली की जायदाद और गुप्त योजना गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगी थीं। हर नुक्कड़, हर पनघट पर लोग कान में कुछ न कुछ कह रहे थे। कहते हैं रमा देवी अपनी पूरी जायदाद रीना के नाम कर रही हैं। अरे आखिर रीना ही तो हमेशा उनके साथ रहती है, सीमा तो बस मंदिर और गाय के चक्कर में रहती है। ये बातें हवेली तक भी पहुंच रही थीं। लेकिन मोहन, सीमा के पति और सीमा दोनों ने किसी अफवाह का कोई जवाब नहीं दिया। सीमा बस उतना ही बोलती जितना जरूरी होता, और मोहन वह काम में उलझा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अनकहा तनाव साफ झलकता। उधर रीना को जैसे पड़ लग गए थे सासू माँ का और अधिक विश्वास जीतने की होड़ में। वह अब चालें चलने लगी थी। कभी वह सास के सामने सीमा के खिलाफ झूठी बातें बोलती, कभी कोई काम खुद बिगाड़कर उसका दोष सीमा पर डाल देती। यहां तक कि एक दिन उसने पुराने कागजात के बीच से एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया ताकि सीमा को जायदाद के लालच में फंसाने वाली दिखा सके। रमा देवी को भी उस पर धीरे धीरे यकीन होने लगा था। सीमा बहुत सीधी बनती है, मगर असलियत कौन जानता है, वह कभी कभी खुद से कहती। इसी बीच एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। रमा देवी को तेज बुखार हो गया। शंकर, उनके बड़े बेटे, और रीना किसी रिश्तेदार के घर बाहर गए थे। हवेली में बस मोहन और सीमा थे। मोहन को भी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी पर जाना पड़ा, तो सीमा ने अकेले ही सासू माँ की देखभाल का जिम्मा उठाया। सीमा सारा दिन उनके पास बैठी रही। रात को उनके सिरहाने बैठकर पंखा झलती रही, बार बार माथे पर ठंडी पट्टी रखती, दवा का समय ध्यान में रखती। जब रमा देवी की आंखें जलती थीं, तो सीमा चुपचाप उनका सिर सहलाने लगती, जैसे माँ अपने बच्चे को थपकी देती है। बुखार से तप रही रमा देवी कभी कभी बड़बड़ाने लगती, सब मुझे छोड़ देंगे, सबको बस जायदाद चाहिए। सीमा तब उनका हाथ थाम लेती और कहती, मैं यहां हूं सासू माँ, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रात कब बीती सीमा को पता ही नहीं चला। वह वहीं जमीन पर बैठी, सिरहाने से टेक लगाए, आंखों में थकान लिए,
सास का माथा सहलाते सहलाते सो गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ चुकी थी। रमा देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर हल्का लग रहा था, बुखार उतर गया था। जब उन्होंने देखा कि सीमा उनके पास बैठी अब भी उनीदी सी मुस्कुरा रही है, तो उनका दिल जैसे कांप गया। बहुत देर तक वे चुपचाप उसे देखती रहीं और फिर पहली बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप कांपती आवाज में वे बोली, तू तो सच में मेरी बेटी जैसी है और मैं तुझे समझ ही नहीं पाई सीमा। सीमा ने सासू माँ का हाथ थामा और धीरे से मुस्कुराई। रिश्ते वक्त लेते हैं सासू माँ, लेकिन जब दिल से बनते हैं तो बहुत गहरे हो जाते हैं। उस दिन पहली बार हवेली की दीवारों ने कुछ नया सुना। एक सास की पश्चाताप की सिसकी और एक बहू की निश्छल ममता की खामोश गूंज। चौथा भाग, सच्चाई का उजाला। एक सुबह हवेली के बाहर हलचल सी होने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सबकी नजरें हवेली की ओर थीं। थोड़ी देर बाद एक सरकारी जीप हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। उसमें से तहसीलदार उतरे, साथ में 2 कर्मचारी और एक फाइलों से भरा ब्रीफकेस। हवेली के आंगन में सबको बुलाया गया। रीना और शंकर भी लौट आए थे और हैरानी से ये सब देख रहे थे। सीमा चुपचाप खड़ी थी और मोहन उसकी बगल में। रमा देवी अपनी कुर्सी पर विराजमान थी। चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। तहसीलदार ने घोषणा की, हुक्म है कि इस हवेली की मालकिन श्रीमती रमा देवी ने अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति, हवेली, खेत, जमीन और बैंक की जमा पूंजी अपने छोटे पुत्र मोहन और उनकी धर्मपत्नी सीमा के नाम कर दी है। सन्नाटा छा गया। रीना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह सामने आकर चीख पड़ी, ये धोखा है, ये सब सीमा की चाल है। मैं इतने साल इस घर की बहू रही और अब सब कुछ उससे छिन गया। लेकिन इस बार रमा देवी ने कोई गुस्से या भय के भाव के बिना बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने रीना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धोखा नहीं रीना, ये इंसाफ है। तुम मेरी तरह होशियार हो, लेकिन सीमा जैसी दया में ही असली शक्ति है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने जिंदगी में बहुत देखा, बहुत सीखा, पर जो सबसे अनमोल शिक्षा मिली वह सीमा ने दी। सेवा, सहनशीलता और सच्चा अपनापन। वो चुप रही, लेकिन उसकी खामोश ममता ने मेरा घमंड तोड़ दिया। और आज ये फैसला मैं किसी बहकावे में नहीं, अपने अनुभव और अंतरात्मा की आवाज पर ले रही हूं। रीना हतप्रभ थी। उसे न जवाब सूझ रहा था, न बहाना। वह मुड़कर खड़ी रह गई, चुप, शर्मिंदा। अंतिम भाग, सासू मां का परिवर्तन और एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद हवेली में कुछ बदल गया। रमा देवी के व्यवहार में एक नई कोमलता आ गई थी। उन्होंने अपने मन का मैल धो दिया था और अब हर बात में सीमा का साथ देती। कभी वो सीमा के साथ बगीचे में पौधे लगाती, कभी मंदिर तक साथ चलती। वो अब अक्सर अपने पुराने दिनों को याद कर कहती, मैंने उम्र भर घर को सत्ता से चलाया, पर सीमा ने मुझे सिखाया कि दिल से घर बसाना क्या होता है। हवेली में अब एक नई हवा बहने लगी थी। वो हवा जिसमें अहंकार नहीं, समझ थी। जहां आरोप नहीं, अपनापन था। जहां चालाकी नहीं, प्रेम की सरल मुस्कान थी। सीमा का बगीचा अब पहले से भी ज्यादा रंग बिरंगा हो चुका था। वहां गुलाब, चमेली, बेला और सूरजमुखी, हर रंग के फूल मुस्कुरा रहे थे। उस बगीचे में अब न सिर्फ तितलियां, बल्कि घर के रिश्ते भी पनपते थे। वही बूढ़ी गाय जो कभी बीमार थी, अब रोज सुबह मंदिर के रास्ते पर सीमा का इंतजार करती। उसकी आंखों में अब सुकून था। गांव की औरतें मंदिर में सीमा को देखकर मुस्कुराती और कहती, देखो गांव की लक्ष्मी आ गई। और रमा देवी, अब वो हर मिलने वाले से गर्व से कहती, चालाकी से घर चलाया जा सकता है, पर दयालुता से ही घर बसता है। सीख, रिश्तों में जीत हमेशा बुद्धि की नहीं होती। कभी कभी एक सच्चे दिल की खामोश सेवा हर चालाकी को मात दे देती है। कभी कभी चुप रहने वाले भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सीमा की तरह, जो बोलती कम थी पर उसका हर कर्म बोलता था। इस कहानी ने हमें सिखाया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि दिलों से बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे भावुक पल कौन सा था, और दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ती है। जल्द मिलते हैं एक और दिल छूने वाली कहानी के साथ।